हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई एरर ऑफ मेजरमेंट, जो कि +1 का टॉपिक है। एरर ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है भाई? सबसे पहले तो टर्म आती है एरर। एरर क्या बताया भाई? एरर आपके पास बताया इट इज द डिफरेंस। क्या 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 है ये? इट इज द डिफरेंस ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जो आपके पास ट्रू वैल्यू है और जो आपने मेजर्ड की है कोई भी एक्सपेरिमेंट से वैल्यू, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है भाई क्या? एरर। ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू आपके पास किसी भी एक्सपेरिमेंट की 10 हो और आपके पास जो आपने मेजर्ड वैल्यू की है वो 9.8 हो, तो 0.2 इज द एरर। तो वो आपके पास क्या है? एरर। ठीक है। अब मेनली एरर क्या बताई भाई? मेनली एरर बताई 3 टाइप की। कितने टाइप की? 3 टाइप की। क्या? कि सिस्टेमेटिक एरर, दूसरी बताई क्या? रैंडम एरर, थर्ड आपके पास बताई ग्रोस एरर भाई, ग्रोस एरर। अब वन बाय वन डिफाइन करता हूं भाई। सिस्टेमेटिक एरर, सिस्टेमेटिक एरर का मतलब क्या है? कि आपके पास कंटिन्यू उसी वे में एरर होती चली जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं क्या भाई, कि हो सकता है कि इम्परफेक्शन ऑफ द जो आपने कैंडिडेट है, इम्परफेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, कि आपके पास कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो उसका एक्सपेरिमेंट को हेल्ड अप कर रहा है तो क्या हो सकता है कि अगर उसको एक्सपेरिमेंट नहीं आता हो तो कंटिन्यूसली एरर होती चली जाए। या फिर मैं बात करूं कि कई बार आपके पास एक्सपेरिमेंट का सेटअप ही खराब होता है। ठीक है। अगर एक्सपेरिमेंट के सेटअप में खराबी है तो कंटिन्यूसली एरर होती चली जाएगी। या दूसरी में बात करूं, एक बार कई बार मेनली जो आती है हमारे पास है डिफरेंस, वो किसका आता है भाई? लीस्ट काउंट का। किसका आता है भाई? लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट का मतलब क्या समझे? लीस्ट काउंट का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूं भाई, एक होता है हमारे पास मीटर स्केल। क्या होता है? मीटर स्केल। अगर उसके मीटर स्केल की ग्रेजुएशंस की बात करूं, मीटर स्केल की ग्रेजुएशंस की बात करता हूं, तो वो होती है भाई 1 मिलीमीटर। क्या होती है? 1 मिलीमीटर। जो मीटर स्केल होती है उसकी सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है वो कितनी बताई? 1 मिलीमीटर। अगर मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में अगर इसको निकालता हूं तो कितना हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। ये है आपके पास क्या? सिस्टेमेटिक एरर। अगर लिस्ट काउंट के हिसाब से, अगर कई बार क्या गड़बड़ होती है, कई बार लिस्ट काउंट में वैल्यू अगर गलत आ जाती है तो आपके पास सिस्टेमेटिक एरर हो जाती है। अब लिस्ट काउंट तो इसका हो गया। एक चीज का याद रखना कि जितना आपके पास लिस्ट काउंट कम रहेगा, क्या कह रहा हूं, कि जितना लिस्ट काउंट आपके पास कम रहेगा उतनी आपके पास एक्यूरेसी जो है वो आपके पास हाई रहेगी। कि जितना लिस्ट काउंट, कहने का मतलब जितना लिस्ट काउंट किसी भी एक्सपेरिमेंट सेटअप का अगर कम रहेगा उतनी ही आपके पास एक्यूरेसी उसकी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा आता है भाई हमारे पास रैंडम एरर। रैंडम एरर को दूसरे टर्म में बोल सकता हूं भाई चांस एरर्स। क्या बोल सकता हूं? चांस एरर्स। चांस एरर्स का मतलब कि भाई ये भी इस टाइप की कैसे, मतलब मैं अगर बात करूं रैंडम एरर्स की, रैंडम एरर चांस एरर मतलब कि चांसेस हो जाए, बढ़ जाए, कि हो सकता है कि भाई सेटअप बीच में खराब हो जाए तो उसके बाद कंटिन्यूसली उसकी वैल्यू खराब आएगी। ठीक है। हो सकता है कि आपके पास कुछ वैल्यू ठीक आएगी, उसके बाद फिर गलत आने लगी तो उसके बाद कंटिन्यूसली सारी वैल्यू गलत आएंगी, तो वो होती है चांस एरर्स। क्या होती है? चांस एरर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं, मान लिया कि आपके पास कोई भी एक्स ऑब्जर्वेशन थी, सॉरी 100 ऑब्जर्वेशन थी, उसकी आपके पास वैल्यू आ रही है एक्स। अब अगर मैं यहाँ पे 400 अगर मैं ऑब्जर्वेशन निकालता हूं, अगर ये एरर x आ रही है तो आपके पास इसकी एरर कितनी हो जाएगी? x/4। तो ये आपके पास किस टर्म में कैलकुलेट कर सकता हूं? चांस एरर। अब थर्ड आता है भाई, अब भाई थर्ड क्या बताया? ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या बताया? कि भाई ये मेनली क्या होता है? ग्रोस एरर कुछ नहीं होता, मेनली क्या होता है कि केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। कि आपके पास जो भी केयरलेसनेस है, केयरलेसनेस ऑफ एनी स्टूडेंट, या फिर मैं कहूं कि कोई भी ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे कोई भी केयरलेसनेस करता है, फॉर एग्जांपल कि कुछ रीडिंग, मतलब पहले तो रीडिंग ठीक आ रही है, फिर उसके बाद उसका एक्सपेरिमेंट सेटअप ढीला हो गया, तो वो जो भी केयरलेसनेस है जिस भी किसी कारण से रही हो, तो वो आपके पास आती है ग्रोस एरर में। अब इन्हीं आगे एरर से बढ़ते हुए भाई आगे जो मेनली हम अब यहाँ पे जो मेनली टॉपिक स्टार्ट होता है वो 3 टाइप के एरर्स बताई गई। क्या? कि भाई फर्स्ट तो बताया, एक होता है एब्सोल्यूट एरर। क्या बताया? एब्सोल्यूट एरर। एक बताया मीन एब्सोल्यूट एरर। एक क्या बताया? मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक टर्म और बताई, और उसके बाद आपके पास एक टर्म और बताई क्या? कि एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक आपके पास बताई रिलेटिव एरर, या फिर दूसरी टर्म में मैं इसको बोल सकता हूं भाई क्या? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। तो वन बाय वन हम इन एरर्स को पढ़ते हैं। क्या? अब जो मेनली हमारे पास जो 3 टॉपिक बताए, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, या फिर मैं कहूं कि फ्रैक्शनल एरर। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एब्सोल्यूट एरर।
भाई अब आया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या बताया कि आपके पास ये डिफरेंस है किसका, कि जो भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू है और जो आपके पास ट्रू वैल्यू है उनके बीच का, इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू और जो आपके पास ट्रू वैल्यू है उनके बीच का अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो आता है एब्सोल्यूट एरर। फॉर एग्जांपल एक अरिथमेटिक ही मान लेता हूं भाई कि आपके पास मान लिया कि a1 a2 a3 अप टू an, दीज आर द आपके पास कोई भी नंबर्स है। अब मैं यहां से अगर इसका मीन निकालूं देन ए मीन आ गया आपके पास, मीन की वैल्यू पता है ना, सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, तो सारों को ऐड किया दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास आ गया मीन। ठीक है, इस मीन को दूसरे टर्म में क्या लिख सकता हूं कि आपके पास मीन आ गया, इट इज द समेशन। समेशन मतलब एल्जेब्रिक सम, कहां से आई मान लिया 1 टू n के बराबर, ये क्या हो जाएगा ए आई अपॉन में n तो रहना ही है क्योंकि n की वैल्यू तो कहीं जा नहीं सकती, नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर था। अब ये आपके पास जो मीन आया है, अब n को बाहर निकाल सकता हूं कि आपके पास हो सकता है कितनी वैल्यू हो, आपके पास 5 हो 6 हो 7 हो, तो मैं ये लिख सकता हूं कि जो आपके पास मीन वैल्यू आई है दैट इज 1 बाई n इंटू में एल्जेब्रिक सम i1 टू n दैट इज ए आई। ये आपके पास आया भाई मीन। किसी भी आपके पास कोई भी आपने कोई भी वैल्यूज ली थी तो आपके पास उनके सबसे पहले मैंने क्या निकाला, मीन निकाला। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर क्या से निकालोगे कि एब्सोल्यूट एरर को लिखता हूं भाई क्या, एब्सोल्यूट एरर को मैंने लिख दिया डेल ए की टर्म में। किसके टर्म में, ये डेल ए जो है ये आपको क्या बताएगा एब्सोल्यूट एरर के बारे में। अगर मैं फर्स्ट टर्म का एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा देन डेल A1 इज इक्वल टू में क्या करोगे कि आपके पास जो मीन वैल्यू आई है, क्या आई है, जो आपके पास मीन वैल्यू आई है माइनस में A1 निकाल रहा हूं तो ट्रू वैल्यू जो आपके पास A1 है, ये आपके पास आएगा क्या एब्सोल्यूट एरर। ऐसे ही आप अगर को निकालना है A2 तो A मीन माइनस में A2 जो ट्रू वैल्यू है। ऐसे ही आपको कितना भी अगर मैं n का निकालूं देन AM माइनस में AN, दीज आर द क्या है भाई आपके पास एब्सोल्यूट एरर। तो इस टर्म से आप कैसे निकाल सकते हो इनको, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है भाई। सेकंड क्या बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट, पहले तो एब्सोल्यूट एरर क्या निकाला था, एब्सोल्यूट एरर हमने निकाला था डेल A1 डेल A2 अप टू डेल AN तक निकाला था भाई। अब इसका मीन निकालना है, क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ए मैं निकाल देता हूं भाई इसका एब्सोल्यूट एरर का क्या कि डेल AM मीन वैल्यू निकाल देता हूं एब्सोल्यूट एरर की। कैसे निकालूंगा, सेम वही तरीका कि आपके पास डेल A1 प्लस में डेल A2 अप टू जितना भी है डेल AN डिवाइडेड बाई n। सेम वही डेल AM जो मीन रहेगा वैल्यू दैट इज एल्जेब्रिक सम i गोज टू 1 टू n। अब पहले ही n को बाहर ले लेता हूं 1 बाई n, तो यहां पे आपके पास बचा डेल AI। ठीक है, i में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैंने अब वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे लिमिट पुट कर दी, 1 से लेके n तक जा सकती है ये वैल्यू। तो ये तो आपके पास आ गया मीन वैल्यू। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट अगर इस कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, क्या बनेगा, जो आपके पास फाइनल रिजल्ट बनेगा, फाइनल रिजल्ट कहां से बनेगा कि आपके पास कोई भी अगर ट्रू वैल्यू आपके पास गिवन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके पास ट्रू वैल्यू गिवन होती है a, देन a इज इक्वल टू में, अब ये आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो कि आपके पास जो मीन वैल्यू है, क्या है, जो मीन वैल्यू है प्लस माइनस हो सकता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। प्लस माइनस इसलिए ले रहा हूं कि एक बार वैल्यू हो सकता है प्लस की हो, एक बार माइनस की हो, तो आप यहां पे जो भी वैल्यू होगा वहां से पुट कर सकते हो। देन ए मीन प्लस माइनस के बारे में बताया, इनटू में डेल जो हमारे पास वैल्यू थी ऑफ मीन वैल्यू जो आपके पास ये निकाली है दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। किसके लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर का अगर मैं फाइनल रिजल्ट निकालूंगा तो ये आएगा। या फिर दूसरे टर्म में कहने का मतलब अगर मैं इसको दो टर्म में लिख सकता हूं भाई, कैसे, दैट a इज इक्वल टू में AM प्लस ये भी लिख सकता हूं, या फिर AM माइनस में डेल AM। तो आपके पास ये मैंने वैल्यू आपके पास दोनों को खोल के बता दिया, तो इस प्रकार से आप मीन एब्सोल्यूट एरर को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई। अब भाई थर्ड बताइए रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर या फिर मैं जिसको मैं बात करता हूं कि फ्रैक्शनल एरर, ये आपके पास क्या बताया, ये आपके पास बताया दैट इट, इसको मैं दूसरे टर्म में भाई डिफाइन कर सकता हूं तो डेल A, ये डेल A जो डिफाइन करेगा वो किसको करेगा, रिलेटिव एरर को। तो ये क्या बताया भाई, इट इज द रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर। जो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर अभी आपने निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, जो आपके पास मीन वैल्यू है अगर उसकी मैं बात करूं तो उन दोनों के रेशियो के बाद, कहने का मतलब
डेल ए इज इक्वल टू में अगर मैं बात करूं मीन एब्सोल्यूट एरर अभी निकाला था, डेल ए एम निकाला था, अपोन में मीन वैल्यू निकाली थी ए एम, तो ये आपके पास होता है क्या, रिलेटिव एरर, या फिर मैं जिसको बात करूं फ्रैक्शनल एरर। दूसरी टर्म में यहीं पे पूछ सकता है कि भाई आपके पास परसेंटेज एरर क्या है, किसी भी आपने कोई भी ऑब्जर्वेशन दे दी तो वहां से परसेंटेज एरर की अगर वैल्यू पूछेगा तो परसेंटेज एरर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा कि डेल ए इज इक्वल टू में जो आपके पास है डेल ए एम अपोन में ए एम इंटू में मल्टीप्लाई बाई 100 अगर कर देता हूं, दिस इज द परसेंटेज वैल्यू। ये क्या आ गया आपके पास, ये उस रिलेटिव एरर की या फिर फ्रैक्शनल एरर की परसेंटेज वैल्यू आ गई। ठीक है, अब भाई आपके पास न्यूमेरिकल गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 1.29 विद रिस्पेक्ट टू वाटर, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। अब यहाँ पे आपके पास निकालना है क्या, तीनों निकालने भाई, क्या कि आपके पास रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर, तीनों निकालने हैं भाई। अब हमें फॉर्मूले के बारे में पता है, एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले, अब सबसे पहले निकालता हूं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो क्या करूंगा, एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारों का मीन लेता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू में मीन लूंगा, दैट इज म्यू1, म्यू2, म्यू3 अप टू म्यू एन। वैल्यू देखता हूं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, आठों को ऐड करता हूं भाई, सारों को ऐड करता हूं, 1.29 प्लस में 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 डिवाइडेड बाई 8। तो ये आपके पास आ गया मीन किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। देन आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू करता हूं तो कितना आएगा भाई मीन की, जब सारों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगा भाई 1.3275। ठीक है, सारों को ऐड करोगे और डिवाइड बाई 8 करोगे तो वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 1.3275। अगर मैं इसको अब मैं उसमें लिख लेता हूं राउंडिंग ऑफ करके, तो राउंडिंग ऑफ करके लिख सकता हूं 1.5 टर्म से ऊपर, 5 डिजिट से ऊपर जाते क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1.33। ये आपके पास आ गया मीन किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। ठीक है, मीन आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर निकालना था, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालता था कि एब्सोल्यूट एरर को निकालने का तरीका था कि आपके पास जो भी डेल की वैल्यू अगर मैं लिखता था, अगर मैं यहाँ पे बात करता था कि डेल A1 अगर मैं निकालता हूं तो क्या करता हूं कि जो मीन है माइनस में जो आपके पास क्या है, जो आपके पास A1 वैल्यू है, तो यहाँ पे अब मैं डेल U की बात करता हूं, डेल U1 इज इक्वल टू में, तो मीन मेरे पास कितना आया 1.33 माइनस में A1 है 1.29, तो इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास आया 0.04। ऐसे ही सेकंड करूंगा 1.33 माइनस में सेकंड वैल्यू है 1.33, ये आपके पास आ गया 0.00। ठीक है, आगे करूंगा ऐसे कंटिन्यूस चलते चला जाएगा तो आपके पास अगला जो बचेगा वो बचेगा भाई 0.01, नेक्स्ट जो बचेगा वो बचेगा 0.02, नेक्स्ट जो बचेगा वो बचेगा 0.01, नेक्स्ट जो बचेगा। अच्छा एक चीज और, ये हमेशा भाई मैग्नीट्यूड होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं जैसे 1.32 है, 1 2 3 4 5th टर्म, 1 2 3 4 5th, ये आया आपके पास माइनस का, बट मैग्नीट्यूड में होके ये आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस का। मैग्नीट्यूड का मतलब यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस हो गया तो सारी वैल्यू जो भी माइनस रहेगी उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है, देन नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये आया आपके पास 0.03, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 0.03 दोबारी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास आया 0.00। ठीक है, तो ये आपके पास अगर यहां से मैं देखता हूं 1.36 है तो ये इतना बच गया, नेक्स्ट 1.30 है जो कि कम है बट माइनस का आया है, मॉडुलस करूंगा तो आपके पास कितना बचेगा, प्लस का ही 0.03। तो आपके पास ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब ये आपके पास आ गया एब्सोल्यूट एरर, चाहे ये μ1 था, μ2 था, μ3 था, अप टू μ8 तक, डेल μ8 तक, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब निकालना था मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकंड टर्म में अगर मैं बात करूं तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए क्या करूंगा कि आपके पास जो भी एब्सोल्यूट एरर आया है उन सारों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 कर दूं तो आपके पास जो भी आपके पास, अब मैं बात करता हूं भाई किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर डेल ए एम अगर मैं बात करूं तो क्या करता हूं, सारों का जोड़, इन सारे एब्सोल्यूट एरर का जोड़ डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास आया 0.08
0.04 प्लस 0.00 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0.00। अगर सारों को ऐड करता हूं तो आपके पास आया भाई क्या 0.14 डिवाइडेड, अब सारों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 0.14 डिवाइडेड बाई 8 करूंगा क्योंकि 8 तो आपके पास आएगा 0.0175। ठीक है, ये आपके पास जो मीन आएगा वो आएगा 0.0175। अगर अब इस टर्म को लिखता हूं तो 0.07 का यहाँ पे आके हो गया 2, तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट जो एरर आया वो आपके पास कितना आ गया 0.02। ठीक है भाई, ये आपके पास था मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमने तीसरा निकाला था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या निकाला था? रिलेटिव एरर निकाला था भाई क्या कि आपके पास रिलेटिव एरर या फिर जिसको मैं कहूं कि फ्रैक्शनल एरर अगर आपने निकाला था तो क्या क्या था कि जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आया कि जो भी प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया था हमारे पास 0.02 डिवाइडेड बाई जो आपके पास मीन वैल्यू थी, जो मीन वैल्यू हमने निकाली थी वो कितनी थी 1.33। तो ये आपके पास क्या आ गया रिलेटिव एरर। दिस इंप्लाइज अगर इसको हमने डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू सॉल्व आउट करने के बाद आएगा 0.015। कितना आया 0.015 आपके पास वैल्यू आई। अब यहां से अगर मैं परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं परसेंटेज एरर की, तो परसेंटेज एरर कैसे निकालूंगा कि आपके पास जो भी रिलेटिव एरर आया है मल्टीप्लाई बाई 100। रिलेटिव एरर कितना आया है प्लस माइनस 0.015 मल्टीप्लाई बाई 100 करूंगा। दैट इज सोल्व करने के बाद 2 पॉइंट के बाद में बात करूंगा तो प्लस माइनस 1.5% इज द परसेंटेज एरर फॉर द रिलेटिव एरर। ठीक है भाई, तो इस टाइप से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के बाद आप बता सकते हैं कि अगर आपके पास एरर का अगर कोई न्यूमेरिकल पोर्शन आता है तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।